नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जय में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वर्तमान में बेसिक शिक्षकों की जो अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया गतिमान है, उसके क्रम में आज फिर से एक नया लेटर जारी कर दिया है। और जो लेटर जारी किया गया है वो मनीष कुमार वर्मा विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन सभी टीचर्स को जिसमें उन सभी टीचर्स के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है जिनकी आज की डेट में सेवा काल के 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। और उन सभी महिला टीचर्स के लिए भी बहुत बैड न्यूज़ है जिनके आज की डेट में 2 वर्ष का सेवा काल पूरा नहीं हुआ है। जिसमें इन्होंने जो पत्र है उसमें इन्होंने उसी दिव्या गोस्वामी वाले केस को दिखाया हुआ है। और इन्होंने दिखाया है कि कोर्ट का जो आदेश हुआ है, सारे स्थानांतरण उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही होंगे। यानी कि जो कोर्ट ने आदेश किया है कि जो नियमावली है उस नियमावली के तहत ही। और नियमावली में क्या है मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, जूम करके थोड़ा सा आपको शो कराता हूँ। नियमावली जो अ, है वो ये है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के संबंध में निम्नवत अवगत कराना है। इसमें इन्होंने ये दिखाया हुआ है, अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 में निम्नवत प्राविधान किया गया है। जिसमें 8.2 का जो खंड ए है उसमें है, नवनियुक्त पुरुष अध्यापक आरंभ में अनिवार्य रूप से पिछड़े क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए तैनात किए जाएंगे। और इसका जो खंड बी है उसमें दिया गया है, नवनियुक्त महिला अध्यापक को भी अपने सेवा काल में पिछड़े क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करना अनिवार्य होगा। इसका खंड डी है, इसमें उन्होंने दिखा है, सामान्य परिस्थितियों में महिला अथवा पुरुष अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा, परंतु विशेष स्थिति में महिला अध्यापकों के आवेदनों पर उनके पति के निवास स्थान अथवा ससुराल के जनपद में अंतरजनपदीय स्थानांतरित विचार किया जा सकेगा। ये जो है कोर्ट के अभी के आदेश हैं, जो 3/12/2020 को जो आदेश आया था वो है। और सॉरी, 3/11/2020 में पे जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया था वो उसमें ये कहा गया है। जबकि पुराना जो शासनादेश जारी किया था सरकार ने, जब आवेदन पत्र लिए थे उसमें ऐसा नहीं था। उसमें जो है पुरुष अध्यापकों के लिए 3 वर्ष की सेवा काल थी और महिला अध्यापकों के लिए 1 वर्ष का सेवा काल था। और साथ ही साथ उनके प्रति कोई विभाग द्वारा कोई कार्रवाई ना हुई हो, ऐसे अध्यापक और अध्यापिकाएं स्थानांतरण हेतु पात्र माने गए थे। लेकिन अभी जब दिव्या गोस्वामी ने दोबारा से आवेदन करने के लिए कोर्ट को चुनौती दी थी, विभाग को कोर्ट में जाके अपील की थी, तो उसमें कोर्ट ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि सरकार ने 3 वर्ष और 1 वर्ष का प्रावधान कैसे कर दिया, जबकि नियमावली में 5 वर्ष और 2 वर्ष का प्रावधान है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने ये आदेश कर दिया है कि आप नियमावली के विरुद्ध जाकर स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, तो आपको 5 वर्ष और 2 वर्ष के अनुसार ही आपको स्थानांतरण करने पड़ेंगे। चूँकि अगर इन्होंने नियमावली में संशोधन कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो कहीं न कहीं उन शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जिनके 5 वर्ष कंप्लीट नहीं है, और महिला शिक्षिकाएँ जिनके 2 वर्ष कंप्लीट नहीं है। अब ये चीज़ इस लेटर में कहाँ शो हो रही है, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इस लेटर के लास्ट में, और वहाँ पे आप इसको पढ़ाता हूँ कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोग पात्र नहीं रहे हुए हैं। तो इन्होंने स्पष्ट करके यहाँ पे दे दिया है। देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/11/2020 के बिंदु 64 वन के अनुसार तैनाती नियमावली 2008 के बिंदु संख्या 8(2)(a)(b) व डी में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना होगा। महिला अध्यापिका जिनके द्वारा विवाह पूर्व स्थानांतरण का लाभ लिया गया है तथा असाध्य रूप से ग्रसित अध्यापक अध्यापकों जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है से पुनः आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना है। अब यहाँ पे इन्होंने आप जो हाईलाइटेड करके जो लाइन दी गई उसको ध्यान से पढ़िए। अर्थात
पुरुष अध्यापकों हेतु 5 वर्ष एवं महिला अध्यापिकाओं हेतु सामान्य परिस्थितियों में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण किए के उपरांत ही आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा। तो इस पॉइंट को पढ़ के आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नीचे ही जस्ट एक पॉइंट और दिया गया है जिससे और स्थिति क्लियर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अध्यगत प्राप्त आवेदन पत्रों में से एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर में पुरुष अध्यापकों हेतु 5 वर्ष से कम सेवावधि एवं महिला अध्यापकों हेतु 2 वर्ष से कम सेवावधि पर ऐसे आवेदन पत्रों को फ़िल्टर कर स्थानांतरण प्रक्रिया से पृथक किया जाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वो भले ही जो लोग पहले से आवेदन कर चुके थे, ये तो नए वाले लोगों को मौका दिया गया है, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो पुराने आवेदन जो ऑलरेडी हो रखे हैं, उनमें से भी एनआईसी को ये आदेश दे दिया गया है कि आप जिनके 5 वर्ष कंप्लीट नहीं है पुरुष अध्यापकों के तथा महिलाओं के 2 वर्ष कंप्लीट नहीं है, उनको आप फ़िल्टर करिए, फ़िल्टर करके उनकी सूची बनाइए और उसके अनुसार उनको उस ट्रांसफ़र प्रक्रिया का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये क्लियरली कहीं न कहीं साफ़ कर दिया है आज इन्होंने इतने दिनों के बाद जब आवेदन भी हो चुके हैं और सारा कुछ हो चुका है और कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ कुठाराघात हुआ है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में शिक्षक कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। पहली चीज़ तो कोर्ट 5 जनवरी तक बंद है, तो उसमें कुछ होना नहीं है। दूसरी चीज़ अगर अपील को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, तो चूँकि ये कोर्ट का ही आदेश है कि नियमावली के अकॉर्डिंग ही होने हैं ट्रांसफ़र, तो भी उसमें कुछ होना नहीं है। तो ऐसे में वो सारे शिक्षक स्थानांतरण से वंचित रह जाएँगे जिनके 5 वर्ष पूरे नहीं हैं और महिलाएँ जिनके 2 वर्ष पूरे नहीं हैं। और सरकार के पक्ष में जो डिसीज़न आता है जिसको सरकार चाहती है तो उसको वो करा ही देती है। तो आप ये समझ लीजिए 30 तारीख तक 100% सूची जारी हो जाएगी। तो जिन लोगों का इसमें स्थानांतरण हो रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्थानांतरण से जुड़ी सारी न्यूज़ जो है आपको फटाफट मिलती रहे। टेक्निकली देखा जाए तो अब कोर्ट भी अपने इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि नियमावली के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।